मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय और एक बहुत परिचित एक दृष्टांत यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। हम उसे पढ़ेंगे और प्रार्थना पूर्वक हम मनन करेंगे कि परमेश्वर हमें इस भाग से सिखाए और हमसे बातचीत करें। मत्ती 13 अध्याय उसकी 1 आयत से 23वीं आयत तक जल्दी से बारी बारी से पढ़ लीजिए। यीशु ने उन्हें बस काफ़ी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। हमारे लिए बहुत ही एक परिचित भाग है जिसको कितनी ही बार हमने मनन किया है, पर मैंने पहले भी कहा है कि परमेश्वर का वचन एक जल के समान है जो हर बार हमारी प्यास को बुझाता है, हमें तृप्त करता है और आनंदित करता है। चाहे हम एक ही वचन को कितनी बार मनन क्यों ना करें, वो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग हालातों में अलग प्रकार से हमसे डील और व्यवहार करता है। आज इसी प्रार्थना के साथ हम इस मनन को आरंभ करेंगे। ये बीज बोने का जो दृष्टांत है, ये इसे यदि एक शीर्षक दिया जाए तो वो इस प्रकार होगा कि परमेश्वर के वचन के प्रति मनुष्य का रवैया, परमेश्वर के वचन के प्रति एक मनुष्य का रवैया। आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर किन लोगों को संबोधित कर रहे हैं इन वचन के द्वारा? चेलों को और भीड़ को। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर भीड़ भी सुन रही है और चेले भी सुन रहे, और आगे के वर्णन से समझ में आता है दोनों से समान रूप से परमेश्वर अपने वचन के साथ डील कर रहे हैं या उनके वचन के प्रति रवैये पर बात कर रहे हैं। ये समझने में सरल हो इसलिए कुछ बातों को देखते हैं। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। बीज बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर। बीज परमेश्वर का वचन है और जो बीज है वो केवल किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। और दो प्रकार से वो बोया जाता है। एक, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, सीधे सीधे हम उन्हें परमेश्वर के वचन को बांटते हुए, बोते हुए देखते हैं। और हम परमेश्वर के लोगों को भी बीज बोते हुए देखते हैं, है ना। परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। तो बीज केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है और उसे प्रभु यीशु मसीह बोते हैं या उनके लोग बोते हैं। अब यहाँ पर भूमि है। कितने प्रकार की भूमि है? 4 प्रकार की भूमि है। ये चारों प्रकार की भूमि जो है वो मनुष्य, किसी मनुष्य को, व्यक्ति को या उसके हृदय को प्रकट करती है। ठीक है। फिर इसमें पक्षी है। पक्षी किसको संबोधित करता है, बताता है? पक्षी जो है शैतान को बताता है। और शैतान क्या करता है? वो जो है बीज को फलवंत होने से या फैलने से रोकता है। शैतान का काम है परमेश्वर के वचन को फलवंत होने से या फैलने से रोके। देखिए, एक बीज क्यों बोया जाता है? आम फल लाने के लिए, बढ़ने। उसके अलावा कुछ और काम है क्या? नहीं है। आप समझ रहे हैं? बीज केवल फल लाने के लिए या बढ़ने के लिए बोया जाता है। इसका मतलब क्या है मालूम है? जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है मालूम है? कि वो वचन हमारे जीवन में प्रभावशील हो, वो हमारे जीवन में कार्य करके फल लाए। कभी सुना है क्या बीज इसलिए बोया गया कि मनोरंजन हो, कुछ करने के लिए कुछ नहीं है तो बीज बो दिया? ऐसा नहीं होता दुनिया में, है ना। ये सिद्धांत है।
ठीक वैसे ही वचन सुनना, पढ़ना, वचन बांटना हमारी भावनाओं को संतुष्ट करने या मनोरंजन के लिए नहीं है। जब भी हम वचन के संपर्क में आते हैं, मतलब इस बात को याद रखिए, परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर क्या है, परिवर्तन आए, इस वचन के द्वारा प्रभाव आए। प्रभु सहायता करे। अब शैतान जो है इस प्रभाव को रोकने की कोशिश करता है। देखिए, वो बीज को नष्ट नहीं कर सकता। बीज को नष्ट कर सकता है क्या शैतान? बीज को खत्म नहीं कर सकता वो, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जो है वो अटल है ना, अविनाशी है ना, वो नष्ट नहीं हो सकता। शैतान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वचन को खत्म कर दे, वचन को बोने से रोक दे, परंतु वो ऐसी परिस्थितियों का, हालातों का निर्माण करता है, ऐसे प्रभावों को भेजता है कि वचन फलवंत ना हो एक मनुष्य के जीवन में। समझ रहे हैं आप? वचन इतना सामर्थ्य। देखिए, कितनी बार शैतान ने वचन को फलवंत होने से रोका है इस भाग में? 3 बार है। तीन बार है। सहमत है सभी? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सीधे सीधे केवल एक बार शैतान ने वचन को फलवंत होने से रोका है, और बाकी के 2 बार मनुष्य स्वयं उसका जिम्मेदार है। ध्यान दिया आपने? शैतान ने कितनी बार बीज को उठाया? 1 बार। उसके बाद के दोनों जो कारण हैं उसमें शैतान का हाथ है क्या सीधे सीधे? नहीं है, उसमें मनुष्य के खुद का हाथ है। देखिए, ये है सबसे बड़ी समस्या। कई बार हम अपने पाप में गिर जाने को, कई बार अपने जीवन में वचन न फलवंत होने को हम शैतान को दोषी ठहराते, दूसरों को दोषी ठहराते, परंतु ज़्यादातर अधिकांश आप पाएंगे कि हम खुद ही पाप में गिरने के जिम्मेदार हैं। हम खुद ही जिम्मेदार हैं जिसके कारण वचन हम में फलता नहीं। जब मैं इस भाग को मनन कर रहा था तो मुझे इस प्रकार से मतलब पछतावा हुआ कि कई बार अपनी गिरावट के लिए, पाप में गिर जाने के लिए शैतान को दोषी या परिस्थितियों, माफ कीजिए, या किसी और को दोषी ठहराया। शैतान कमर पे हाथ रख के बोलता, भैया इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये तो आपके खुद के कार्य है, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, आपके ही है काम ऐसे, इसलिए क्या गिर रहे हो आप, पाप में गिर रहे हो। देखिए, एक आयत पढ़िए, याकूब 1:14। याकूब 1:14 क्या लिखा है? जल्दी से पढ़। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए क्या लिखा है कि कैसे फंसता है, वापस पढ़िए एक बार। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में गिरकर और फंसकर किस में पड़ जाता है? देखिए, परमेश्वर का वचन है, हम मनुष्य खुद अपने से फंस जाता है। शैतान तो गिराने की कोशिश करता ही है, पर अधिकतर मनुष्य गिरता है। देखिए, हर बार दूसरों को या शैतान को दोष देना एक सही एक नज़रिया नहीं है, प्रत्युत्तर नहीं है। गिरावट हुई है तो अपने आप को जांचना या देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को कहते हैं तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, आप दृष्टांतों में बातें क्यों करते हो, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। 11वीं आयत पढ़िए। क्या उसने लिख उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके
बस काफ़ी काफ़ी। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम इस भाग से सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का वचन एक भेद के समान है, या आत्मिक बातें बातें एक भेद के समान है जिसे समझने की सामर्थ परमेश्वर अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, विश्वासियों को देते हैं। परमेश्वर का वचन एक भेद है और उसे अच्छे से समझ जाए, ये वरदान किसे दिया गया है? और आपको और मुझे, हर एक विश्वासी को परमेश्वर के द्वारा ये अनुग्रह रूपी वरदान दिया गया है कि वो इसे समझ सके। देखिए, ये जो बाइबल है ना, ये पुस्तक परमेश्वर के भेदों की पुस्तक है। परमेश्वर के सीक्रेट्स इसमें हैं। और अचरज की बात यह है कि ये इसको समझने के लिए जो सामर्थ्य वो किसके पास है? केवल विश्वासियों के पास। मतलब ये पुस्तक किसके लिए बनी है? विश्वासियों के लिए बनी। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप हाथ में लेके कह सकते हैं ये मेरे लिए छपी है। इस दुनिया में ये पुस्तक मेरे लिए बनी है, क्योंकि इसे पढ़कर समझने की योग्यता मुझे परमेश्वर ने दी है। देखिए, ये जो बुद्धि है ना, ये जो परमेश्वर के वचन को समझने की बुद्धि है और उस पर चलने का जो अनुग्रह है, कई बार सांसारिक दृष्टि से ये मूर्खता साबित हो सकती है ना। अगर आप परमेश्वर के वचन को उठाकर देखें तो जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन पर चले तो कई बार लोगों की दृष्टि में वो मूर्खता या उपहास का कारण ठहरे। तो ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने जो ये वरदान, ये बुद्धि आपको दी है वचन को समझने की और उस पर चलने की, सांसारिक दृष्टि से क्या जान पड़े? मूर्खता जान पड़े, हानि की बात जान पड़े। लेकिन जो परमेश्वर के वरदान को और उसके वचन को समझते, उनके लिए एक बड़ी आशीष लेकर आती। ठीक है, प्रभु सहायता करे। अब जो है 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, प्रभु कहते हैं 11वीं आयत में कि संसार के लोगों को वो समझ नहीं, लेकिन तुम्हें वो भेदों की समझ दी गई है। फिर आगे वो इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। देखिए, थोड़ा सा समझने में कठिन है, पर सरल करके समझे तो प्रभु यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, जो बीज को सजो कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उस पर परिश्रम करते हैं, वो ही और अधिकाई से बीज को पा पाते हैं, है ना। देखिए, लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। जब एक वचन एक व्यक्ति के पास पहुंचता है, एक ज्योति एक व्यक्ति के पास पहुंचती है, और अगर उस वचन को विश्वास के साथ वो ग्रहण कर लेता, तो उसके पास थोड़ा वचन उसने क्या करा? अपने पास सजो लिया, है ना, इकट्ठा कर लिया। जब उसके पास ज्योति आई, उसने अपने पास इकट्ठी कर ली, उसको रख ली, इसलिए कि उसने अपना थोड़ा सा विश्वास दिखाया है। परमेश्वर उसे और विश्वास करने के लिए क्या देते हैं? बल, सामर्थ, अनुग्रह देते हैं। इसलिए कि उसने एक बहुत सरल सुसमाचार पर, वचन पर विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को दिया है। परमेश्वर उसे और अधिक वचन पढ़ने की, सीखने, समझने की बुद्धि, सामर्थ देते हैं। इसलिए कि उसने थोड़े से प्रकाश को अपने अंदर आने दिया ताकि वो अपने पापों को देख पाए, परमेश्वर को देख पाए। परमेश्वर उसे और अधिकाई से अपने जीवन को देखने और परमेश्वर के वचन को देखने, समझने, परमेश्वर को देखने समझने की सामर्थ, शक्ति देते हैं। देखिए, जिसके पास थोड़ा विश्वास है उसे और मिलेगा, जिसके पास थोड़ी ज्योति उसे और
मिलेगी। यहाँ पर इस भेद को परमेश्वर सिखाते हैं। देखिए, जो परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर जो उन्हें अनुभव भेजते हैं उनके प्रति लापरवाह रहते हैं ना, वो ही परमेश्वर के वचन को सीख नहीं पाते या वो आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते। परमेश्वर बार बार अपने वचनों को भेजता है, जो उन वचनों को सजोते, संभालते, उस पर परिश्रम करते और उसको बढ़ाने के लिए परिश्रम करते, वो ही क्या है जो है आगे को और ज़्यादा सीख पाते। परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों, हालातों में हमारे साथ डील करते हैं। उस ज्योति में, उस प्रकाश में जब परमेश्वर हमें सिखाते हैं, जो उसे ग्रहण करके आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करते हैं, वही फलवंत हो पाते हैं। ठीक है, प्रभु सहायता करें। अब हम इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय सीमा में इसे रखना जरूरी है, इसलिए हम कुछ बातों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक अलग अलग कई विषयों की ओर हमें मोड़ देती। हम सीधे 19वीं आयत पे आते हैं। दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, चेलों ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि इसका अर्थ हमें समझा दे। यदि आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, मरकुस 4:1-20 में ये भाग दिया गया है। और अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो चेले एकांत में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, प्रभु हमें समझाइए दृष्टांत का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब प्रभु यीशु मसीह उसका अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, 18 आयत और 19 आयत को पढ़ लीजिए। तो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं, मार्ग के किनारे बोया गया बीज। ये मनुष्य के रवैये को प्रकट करता है, मनुष्य के प्रत्युत्तर को प्रकट करता है वचन के प्रति, कि वचन को केवल पढ़ना, सुनना, देखना काफ़ी नहीं है, वरन वचन को समझना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो मार्ग के किनारे बोया गया बीज हमें समझाता है कि वचन को पढ़ना या सुनना, देखना काफ़ी नहीं है, परंतु उसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं। अब समझने का मतलब क्या होता है? जब ऐसा कहा जा रहा है कि समझना जरूरी, मतलब क्या? बताएंगे, आपके मन में क्या विचार आता है? वचन को समझना जरूरी है, मुझे वचन को समझना जरूरी है, मतलब मुझे क्या करना है? वचन मैंने पढ़ा, वचन मैंने सुना, अब समझना मतलब क्या? उसका अर्थ जानना। और सरल करके कहें तो वचन मुझसे क्या बोल रहा है, ये सबसे एक सरल एक प्रत्युत्तर होता है। जब मैं वचन सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये वचन मुझसे क्या बोल रहा है, मेरे लिए इसमें क्या है, ये है समझने के लिए सबसे पहला प्रत्युत्तर। वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरे लिए क्या आज्ञा है ना? कुछ बिंदु हैं जिसे आप लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं कि जब मैं वचन पढ़ूँ तो इस बात को ढूंढूंगा, तभी मैं वचन समझ पाऊंगा। ये वचन मुझसे क्या बोल रहा है, अर्थात मेरे लिए क्या आज्ञा है। क्या कुछ ऐसी आज्ञा है जिसे मुझे मानने की जरूरत है? क्या इस भाग में परमेश्वर किसी का वचन किसी पाप के बारे में या परमेश्वर की दृष्टि में अग्रहणीय के बात के बारे में चर्चा करता है जिससे मुझे बचना है, या मेरे जीवन में वो है और मुझे छोड़ना है? क्या ऐसी बात है जो मेरे अंदर नहीं है और इस वचन मुझे बताता है कि मेरे पास होना चाहिए, तो क्या मुझे उसे मांगना है? क्या कोई परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, सिद्धांत है जो मैं इसमें सीख सकता हूँ? देखिए, जब भी आप वचन पढ़ते हैं ना, तो
जो भी भाग आपने पढ़ा उसे एक कहानी के रूप में अपने आप बना लीजिए कि ये वचन में क्या हो रहा है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब मैं बहुत एक मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ही वो एक व्यक्ति हूँ जिसको आप फॉलो करना है, लेकिन एक सरल माध्यम जो मुझे समझ में आया परमेश्वर के वचन को सीखने का, समझने का, ये है कि जो भी भाग पढ़े उसकी एक कहानी बना लें। क्या हो रहा है, क्या घटना है, कौन है उस घटना में, मुख्य पात्र कौन है। जैसे अगर हम इस भाग को पढ़ रहे हैं तो चेले हैं, भीड़ है, प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह नाव पे खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। इस प्रकार एक कहानी बनाएं, उसके मुख्य कैरेक्टर क्या क्या है उसको समझे, उसको एक से अधिक बार उस भाग को पढ़ें ताकि आपको पूरी एक फिल्म के रूप में वो दृश्य सामने आ जाए। फिर उसमें ये चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन को पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग हो जाएगा अगर आप इस रीति से पढ़ना शुरू करेंगे तो। उसे एक कहानी के रूप में, उसे एक मूवी के रूप में अपने मन में बना लें कि क्या सीन चल रहा है, और फिर उसमें ढूंढे क्या आज्ञा है, क्या पाप है, परमेश्वर के बारे में क्या सीखता हूँ, क्या मांगना है, ये मुझसे क्या कह रहा है। देखिए इस तरह जब वचन को पढ़ेंगे ना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे मैं समझे भी ना छोड़ूंगा नहीं, तो उसका प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पे पड़ने लगेगा। और फिर क्या होगा मालूम है, फिर वचन फलवंत होगा। अगर इसके बिना केवल वचन को पढ़ते हुए आगे जाएंगे तो क्या होगा, क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ? अगर बिना समझे केवल पढ़ लिया, सुन लिया तो क्या हुआ, नुकसान। वचन का क्या हुआ? क्या हुआ आप बता पाएंगे क्या हुआ? शैतान चुरा के ले गया। देखिए अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, मैं अपना काम नहीं करूँगा वचन के ऊपर, तो एक व्यक्ति है जो जरूर काम करेगा। कौन है? शैतान। वो उस वचन को क्या करेगा, वहाँ से चुरा लेगा, हटा लेगा हमारे स्मरण से, हमारे मन से वो उसे हटाने के लिए कोशिश करेगा। देखिए शैतान है ना, वो वचन को चुराने वाला है ना, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध भटकाने वाला एक व्यक्ति है। वो हमें वचन पढ़ने के प्रति अरुचि को उत्पन्न करता है ना, वो वचन सुनने से रोकता है। अदन की वाटिका में भी शैतान ने हवा को वचन से भटकाया। देखिए वचन को पढ़ना, समझना, सजोना ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारी सहायता करे। अगली बात की ओर आते हैं। 20 और 21 आयत को पढ़ लीजिए। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एक अवस्था है जहाँ पर पथरीली भूमि में बोया गया बीज है। अब ये मनुष्य के उस रवैये को बताता है जिसमें वचन सुनकर बहुत क्या आया, आनंद आया। अर्थात थोड़ा समझ में आया पर मजा बहुत आया, है ना। ये ऐसे रवैये को बताता है, ऐसे प्रत्युत्तर को बताता है किसी व्यक्ति के जिसे वचन थोड़ा समझ में आया लेकिन वचन को सुनने में मजा बहुत आया। देखिए वचन को पढ़ना या सुना जाना भावनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं। वचन का उद्देश्य हमारी भावनाओं में उथल पुथल लाना नहीं है, इसलिए हमें उसे भावनात्मक स्तर तक सीमित नहीं होने देना। अच्छी बात है कि उसने हमारी भावनाओं को छुआ, है ना। भावनाएं जरूरी है, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को दी है।
आ, इसीलिए परमेश्वर के दास लोग परिश्रम करते हैं कि बहुत अच्छे से वचन को सुना सके, ताकि मनुष्य की जो भावनाएं हैं उनको भी स्पर्श कर सके, है ना, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, उनके ध्यान खींच सके। लेकिन एक सुनने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना है कि केवल वो भावनाओं तक सीमित न रहे। जब भावनाओं में उथल पुथल होती है तो उस पर विचार करके उसे दिल की गहराई में ले जाना है। देखिए, जो वचन भावनाओं तक सीमित रहता है ना, उसके साथ एक समस्या है, उसमें पश्चाताप नहीं आता और निर्णय नहीं आता। आप समझ रहे हैं? कई बार हम वचन को पढ़ते समय बहुत भावुक हो जाते हैं, हम सुनते समय बहुत भावुक हो जाते हैं। आज का वचन बहुत अच्छा था, आज के वचन से मैंने सीखा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन क्या हुआ? एक पश्चाताप नहीं आया, मन फिराव नहीं आया। मन फिराव आना चाहिए। मैंने ये पाप किया है, मैं ये जो कर रहा हूँ मेरे जीवन में, जो मेरे भाई बहन लोग नहीं जाते, ये पाप है, मैं इसे आज छोड़ता हूँ। इस वचन को पढ़ते समय, सुनते समय, जब प्रभु के दास वचन बांट रहे हैं, मैं जब अभी अकेले में बैठ के वचन पढ़ रहा हूँ, आज प्रभु मैं माफ़ी मांगकर आज इसे छोड़ता हूँ, ये निर्णय आना चाहिए। उसके बाद ये पश्चाताप के साथ एक निर्णय आना चाहिए, अब मैं क्या करूँगा। अगर वैसा है तो फिर क्या है? वचन फलवंत होगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है, क्यों वो कन्विक्शन आना, वो पश्चाताप और निर्णय आना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या आता है वचन के कारण? क्लेश या उपद्रव आता है। देखिए, बहुत अद्भुत बात है ना। हम तो यही सुनते आए कि वचन पढ़ने से बहुत शांति और आनंद मिलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? क्लेश या उपद्रव लेकर आता है। मतलब जब वचन को अपने ऊपर लागू करने के लिए कोशिश करेंगे, निर्णय लेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो क्या आएगा? परिश्रम करना पड़ेगा। पाप को ना कहने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, आज्ञा मानने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। उपद्रव या दबाव आएगा। किसका? बाहरी दबाव आ सकता है। अगर हमारे परिवार के लोग विश्वास में नहीं है तो वो इस विश्वास को नहीं समझ पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? विवाद होंगे, है ना, सताव आएगा। अगर भावनात्मक परिवर्तन हुआ है तो फिर क्या होगा? परिश्रम नहीं होगा, फिर दबाव आएगा तो पीछे हट जाएंगे। लेकिन यदि सच्चा परिवर्तन आया है, पश्चाताप आया है, मन फिराव आया है, निर्णय लिया है, तो क्या होगा? दबाव में, उपद्रव, क्लेश में भी खड़े रहेंगे। देखिए, ये जो मसीहत है ना, परमेश्वर के वचन हमारे पास तक जो पहुँचे हैं, वो ऐसे नहीं पहुँचे। अगर आप नए नियम में परमेश्वर के भक्तों के जीवन को पढ़ेंगे और तो आप पाएंगे कि किस कदर उन्होंने परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण भयंकर सताव सहा है। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति आनंद से लूटने दी। लिखा है वो भटकते फिरे हैं। क्यों? किस बात को उन्होंने सजो लिया था अपने अंदर? वो सबसे ज़्यादा किस बात की सुरक्षा के लिए गंभीर थे? परमेश्वर के वचन के प्रति। देखिए, भावनात्मक जो प्रभाव है ना, वो हमें कुछ समय के लिए मनोरंजन दे सकता है, हमें थोड़ा सुकून दे सकता है, ये सच है। लेकिन जब सच्चा परिवर्तन आता है ना, तभी जीवन बदलता है, जीवन फलवंत होता है। प्रभु सहायता करे और वही लंबे समय तक ठहरता भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रकार की भूमि को हम देखते हैं 22वीं आयत में। क्या लिखा है? पढ़ लीजिए 22वीं आयत। जो झाड़ी में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फलता नहीं। देखिए, यहाँ पर वचन बोया गया, झाड़ियों में बोया गया, है ना।
अब ये ऐसे रवैये को बताता है, एक मनुष्य के ऐसे प्रत्युत्तर को बताता है जिसमें एक व्यक्ति ने वचन सुना है ना, या पढ़ा है और उसे समझा भी है ना, इसीलिए तो वो बढ़ना शुरू हुआ। परंतु क्या हुआ, वचन सुना, समझा और वो बढ़ना भी शुरू हुआ, लेकिन क्या हुआ, पूरी रीति से बढ़ पाया क्या? नहीं। क्या हो गया, झाड़ियों ने आकर उसे रोक दी। अब शैतान है क्या इसके पीछे? नहीं है, वो मनुष्य खुद जिम्मेदार है। मनुष्य खुद जिम्मेदार है, क्योंकि लिखा है संसार की चिंता और धन का धोखा। उस वचन को बढ़ने नहीं देता। देखिए, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन फलवंत होगा या नहीं होगा, मैं परमेश्वर के वचन की समझ में, ज्ञान में बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, मैं आत्मिक जीवन में परमेश्वर की सेवा में, कलीसिया की सेवा में बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे चलकर एक अच्छा विश्वास योग्य विश्वासी या एक अच्छा योद्धा बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं अपने जीवन को कैसे जी रहा हूँ। मैं एक तरफ वचन पढ़ रहा हूँ, मैं एक तरफ कलीसिया में जाता हूँ, वचन सुनता हूँ, लेकिन इन दो बातों के साथ साथ मैं अपने दुनियादारी में, संसार के साथ, अपने अंदर जो संसार के प्रति इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, ज़रूरतें, उनके साथ कैसे डील करता हूँ, ये निर्भर करता है कि वचन मेरे अंदर फलेगा या नहीं फलेगा। लिखा है संसार की चिंता। देखिए, हम इस संसार में रहते हैं जहाँ पर सांसारिक ज़रूरतों से और संसार के प्रति जो आकर्षण है उससे हम घिरे हुए हैं। मैं अपनी सांसारिक ज़रूरतें या संसार से मिलने वाले मनोरंजन से कैसे डील करता हूँ, मैं कैसे पेश आता हूँ, मैंने कैसे उनको अपने जीवन में अनुशासन में बांधा, ये निर्भर करता है कि वचन मेरे अंदर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैं मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेरे धन के संबंधी मामलों को कैसे डील करता हूँ, ये निर्भर करता है कि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए, मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर बता दूं, अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे परमेश्वर के बड़े भक्तों के जीवन में, परमेश्वर के वचन में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने संसार की लालसाओं को या संसार के लाभ को और धन के लाभ को ठुकराया, तब जाकर परमेश्वर के वचन रूपी असीम धन को उन्होंने पाया और एक ऐसा जीवन पाया जो हमारे लिए आज एक मिसाल बन गया। हम मूसा को देखते हैं जिसने मिस्र के खजाने को ठुकरा दी, है ना। हम यूसुफ को देखते हैं जिसने धन को ठुकरा दिया, मतलब वो एक अच्छी पोजीशन पे था, पाप के समझौते के साथ जी सकता, उसने ठुकरा दिया। नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को देख सकते हैं, प्रेरितों को देख सकते हैं, पौलुस को देख सकते हैं, अन्य विश्वासियों को देख सकते हैं, जिन्होंने वचन को सजो कर रखने के लिए अपने विश्वासी जीवन की सुरक्षा के लिए धन या सांसारिक लाभों को त्याग दिया। देखिए, जितना अपने जीवन को सरल बनाएंगे ना, सहज बनाएंगे, सरल और सहज, उतना हम आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे। जितनी सांसारिक ख्वाहिशें, धन की चिंता या संसार की उपलब्धियों को सीमित रखेंगे और अपने मन को शांत और खाली रखेंगे, उतना अधिक परमेश्वर के वचन में हम बढ़ पाएंगे। प्रभु ने इस प्रकार कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु दया करे कि हम अपने जीवन को इस प्रकार सुरक्षित रखें कि परमेश्वर का वचन हमें अधिक से अधिक फलवंत। फिर हम चौथी बात की ओर आते हैं, चौथी भूमि की ओर। पढ़े 23वीं आयत। जो अच्छी भूमि पर
देखिए यहाँ पर मनुष्य के एक और रवैये को, उस परमेश्वर के वचन के प्रति एक और प्रत्युत्तर को बताया गया है। अच्छी भूमि में बोया गया बीज, मतलब एक व्यक्ति का रवैया है परमेश्वर के वचन के प्रति। उसने वचन को सुना, उसने वचन को समझा, उसने वचन को लागू करने के लिए परिश्रम किया, उसने वचन को गार्ड करने के लिए परिश्रम किया, उसने वचन को सुरक्षित रखा कि वो मेरे अंदर बढ़े। परिणाम क्या हुआ? वचन फलवंत हुआ और कई गुना फला। देखिए, परमेश्वर का वचन मुझ में कार्य करे, मेरे अंदर फले, मैं परमेश्वर के वचन को सीखूं, समझूं, आगे बढ़ूं, उन्नति करूं, इसके लिए मुझे परिश्रम करना होगा। देखिए, परमेश्वर आप पे चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, परमेश्वर के लोग चाहे आपके लिए कितना भी परिश्रम कर ले, जब तक आप अपने लिए परिश्रम नहीं करेंगे ना, आप लिख के ले लीजिए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन की उम्मीद हो नहीं सकती। जब तक मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने आप पर परिश्रम नहीं करूंगा, परमेश्वर का परिश्रम और परमेश्वर के लोगों के परिश्रम को भी मैं व्यर्थ कर दूंगा जो उन्होंने मेरे ऊपर की। देखिए, जब एक बीज बोया जाता है, आमतौर पर सांसारिक दृष्टि से देखे, बोने से काम चल जाता है क्या? नहीं चलता। बीज बो दिया, अब उसके बाद क्या करना पड़ता है? पानी पिलाना पड़ता है। पानी पिलाने से काम हो जाता है क्या? खाद डालना पड़ती है। खाद डालने से काम हो जाता है क्या? खरपतवार हटानी पड़ती है, जो चीज़ें वो नहीं होना चाहिए, मतलब बीज के साथ जो जंगली पौधे पत्ते हैं जो उस बीज को नुकसान, उसे हटाना पड़ती है। उससे काम हो जाता है क्या? उसकी चौकसी करनी पड़ती है ना? हाँ, उसकी चौकसी करनी पड़ती है, मतलब उसको बाड़ा लगाना पड़ता है कि कोई दूसरा जानवर आके उसे खा ना जाए। हाँ, अगर पत्ते पर कीड़ा खाया है तो कुछ और दवाइयाँ छिड़क के उसका, कब तक करना पड़ता है ये सब कार्यक्रम? कंप्लीट कब होता है? कब? फल लाने तक कंप्लीट हो जाता है क्या? पकने तक कंप्लीट हो जाता है क्या? जब तक वो फल उस बोरे में भरकर मेरे घर में नहीं आ जाए, वो है अंत उसका। आप समझ रहे हैं? पूरी फसल पक के खड़ी और अगर बाढ़ आ गई तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाए। आप समझ रहे हैं? आखिरी दम तक, जब तक वो फल मेरे घर में मेरे उपभोग के लिए तैयार नहीं हो जाए, तब तक उसको गार्ड करना पड़ता है। आसान काम है क्या? नहीं काम। प्रियो, यही कारण है कि वचन हमारे अंदर फलता नहीं, क्योंकि हमने कभी वचन के फलवंत होने के प्रति इतनी गंभीरता को लिया ही नहीं अपने जीवन में। हमने कभी इस रूप में देखा ही नहीं है कि मुझे उस वचन के अंतिम परिणाम आने तक मुझे अपने अंदर कार्य करना है, उसको सजोना है, उसको खिलाना है, उसको पिलाना है, उसकी रक्षा करना है। और जब तक उसके आउटकम्स, उसके परिणाम मेरे अंदर दिखाई ना देने लगे, जब तक उस वचन के द्वारा मुझे, मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को लाभ ना होने लगे, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, तब तक मैं उस बीज पर काम करूंगा। आपको मालूम है बीज को बढ़ाता कौन है? परमेश्वर बढ़ाता है। पौलुस कहता है कि मैंने बीज बोया, लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, लेकिन बढ़ाया किसने? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा परमेश्वर ना बेईमान नहीं है। यदि हम परिश्रम करेंगे ना, परमेश्वर उस बीज को हमारे अंदर जरूर बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। और फिर हमारे जीवन में हम और दूसरे फल पा पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। परमेश्वर इन वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और प्रभु दया करे कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति